हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और एक वीडियो आप लोगों के लिए रिलीज किया था SEHSS की सारी डिटेल्स में। और आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि कितने बच्चों को क्रैश कोर्स चाहिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, जेई फाउंडेशन टाइप का लग रहा है, एनटीएससी का स्पिरिचुअल सक्सेसर लग रहा है। तो आप लोगों ने क्या कमेंट्स किए, सबसे पहले वो दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये देखो भाई, ये वीडियो था और 40 बच्चों ने कमेंट किया है, यस सर वी नीड क्रैश कोर्स। क्रिकेट हब, दिनेश फ्री कोर्स। शांता पांडे, यस सर वी नीड। आदित्य शर्मा, वी वांट वी वांट यू टू टीच मैथ एंड मेक इट स्ट्रांग। ये तो कुछ और ही बोल दिया इसने। प्लीज सर क्रैश कोर्स फ्री कीजिएगा। ठीक है, तो अब यार देखो, ये एग्जामिनेशन पहली बार हो रहा है, राइट। बट ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके बारे में थोड़ी बहुत समझ सब लोगों को हो चुकी है। इनका जो ब्रोशर है ना, उसके अंदर भी ये लिखा है कि यार एनएससीजेएस के एक हफ्ते बाद होगा। एनएससीजेएस का जो ओल्ड फॉर्मेट होता था वो होता है। सिलेबस के अंदर एनसीईआरटी पे बहुत स्ट्रेस किया है, तो इसके बारे में सारी जो डिटेल्स है ना, वो अगर आप लोगों ने ये वीडियो मिस कर दिया है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले करते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर, क्या आप क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं? देखो दोस्तों, अगर क्रैश कोर्स लॉन्च नहीं कर रहे होते तो टाइटल में ये नहीं होता, स्लाइड में भी ये नहीं होता, तो लॉन्च तो कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग ये चीज गैस करें कि वो कौन से 4 धुरंधर हैं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और जो भी लोग गैस करेंगे तो आपको पता ही है, कुछ फ्री गिफ्ट्स आप लोग को मिलेंगे। और फ्री गिफ्ट्स के नाम पे हम लोग सब्सक्रिप्शन ही देते हैं, आपको पता ही है। राइट। तो अब बहुत ही जल्दी आप लोग को इसका लॉन्च प्लान मिलेगा। बट थोड़ा सा मैं आप लोग को पहले बता देता हूं यार कि ये एग्जाम देखो 30 नवंबर को है, संडे को है। 2.5 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे में 60 क्वेश्चन करने हैं। 15 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, 12 क्वेश्चन सिंगल चॉइस करेक्ट होंगे, 3 मल्टीपल चॉइस करेक्ट होंगे। इन सारी इंफॉर्मेशन को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही हमारे क्रैश कोर्स के इंग्रेडिएंट्स बनने वाले हैं। ये क्रैश कोर्स बहुत साइंटिफिकली डिजाइंड है। मैंने आप लोग को बोला था कि हम लोग सबसे लेट इसका नोटिफिकेशन लेकर के आए। उसका रीजन ये था कि हम सारी चीजें प्लान कर रहे थे। हमें ये नहीं करना था कि बस नोटिफिकेशन क्या लाइव कर दिया और बस उसके आगे तुम तुम्हारा जानो हम हमारा जाने, ऐसा नहीं। हम लोगों ने बैठ करके इसको पूरा रिसर्च किया, इसका कंटेंट बनाया, और अब एक ऐसा क्रैश कोर्स लेकर के आने वाले हैं जो पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट होने वाला है, एंड बाय द मोस्ट अमेजिंग एडुकेटर्स आल्सो। ठीक है, तो इसके जो इनरोलमेंट है 21 सितंबर को चालू होंगे, 5 अक्टूबर को खत्म होंगे, बट प्रिपरेशन अभी से हम लोग को चालू करनी है। तो यार देखो, 14 जुलाई से ये चालू हो रहा है। ठीक है, और अभी तक आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने लिख दिया है कि कौन होंगे फिजिक्स के, कौन होंगे केमिस्ट्री के, कौन होंगे मैथमेटिक्स के, और कौन होंगे बायो के। राइट। तो सबसे पहले मैं मैथ्स के एडुकेटर को बुलाता हूं, हमारे प्यारे, हमारे छोटे भाई अभिनय सर। थैंक यू सो मच सर। क्या हाल चाल है वॉरियर्स? आई होप कि आप एकदम बढ़िया होंगे और धमाकेदार तरीके से मचा भी रहोगे ओलंपियाड कॉर्नर पे। एक और स्पेशल एग्जाम आपके पास आ चुका है और इसमें आई थिंक परफॉर्म करने के लिए जो फैक्टर्स आपको चाहिए वो सब कुछ इस चैनल के जरिए मिलने वाला है। तो सर, ये जो क्रैश कोर्स है, पहली बात तो थोड़ी क्लैरिटी रखते हैं, ये तो पहले, हाँ नहीं, पेड नहीं है सर, फ्री है। और हाँ हाँ बिल्कुल। चलो भाई, तो ये पूरा का पूरा क्रैश कोर्स आपको फ्री मिल जाएगा। Correct. और सर, ऐसा तो नहीं बच्चों को भटकना पड़ेगा कभी इस नहीं ऐप, नहीं कभी नहीं उस ऐप? इट इज अ कंप्लीट वन स्टॉप सोल्यूशन। तो मैं क्या कह रहा हूँ, पहले अपने सारे भाई लोगों को बुला लेते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग अनाउंस करेंगे कि क्या इसका शेड्यूल होने वाला है। तो फिजिक्स में कौन होगा सर? सर मुझे तो बिल्कुल आइडिया है, बाकी बच्चे यहाँ पे कमेंट्स में लगातार चैट किए जा रहे भाई। आप आ गए हो ना, तो आप समझ गए होंगे फिजिक्स में कौन है। तो थोड़ा बहुत तो आइडिया आप लोग को लग चुका होगा भाई कि फिजिक्स में कौन आने वाला है। सो बुला लेते हैं सर। बिल्कुल, स्पेशल एंट्री चाहिए सर। आलोक सर। ऐसे देख रहे थे आप लोग। फिजिक्स ही पढ़ाने वाला हूँ, कुछ और नहीं। तो भाई फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल। और ये एग्जाम की बड़ी एक इंपॉर्टेंट खास बात है, और वो ये है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं ना, उससे पहले आपको एक इंडिया लेवल पर, नेशनल लेवल पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने का मौका मिलेगा, जिससे कि ना आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा। और वो कॉन्फिडेंस जो बूस्टअप होगा ना, तो वो आपके फाइनल जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी दिखेगा। बाकी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जब हम क्रैश कोर्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको दिखेगा कि काफी ज्यादा अंतर है। और जैसा कि सर ने कहा कि आपके जेई नीट के फाउंडेशन को भी थोड़ा बहुत टच करेगा, उसके बेस को भी वो बनाएगा। तो आप इन फ्यूचर फॉर श्योर आप जेई नीट की तैयारी करने वाले हैं, तो ये एग्जाम ना आपका वो एक पहला स्टेप जो है वो रखने वाला है, और इससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी सर। बिल्कुल ऐसा ही सर, ऐसा ही है। सरप्राइजिंग फैक्टर मैंने देखा इस एग्जाम के पैटर्न को लेकर। तो भाई, जब आप अपने जेई मेन के बाद एडवांस के लिए सोचे हो अगर, तो एडवांस का जो पैटर्न होता है, अगर उस पैटर्न को ऑब्जर्व करो तो बहुत सारे एमसीक्यूज होंगे जहां पे सिंगल चॉइस वाले भी होते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले भी होते हैं।
तो भाई वो पैटर्न आपको इस एग्जाम में एग्जैक्टली, बहुत मतलब दैट इज वाई इसमें सर एक और चीज है, जी। 2 साल का सिलेबस आएगा। ओके अब आप सोच के देखिए, जेईई और नीट ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पे बच्चों को ये प्रैक्टिस कराई जाती है कि 2 साल का सिलेबस आपको अपने दिमाग में रखना है Correct. और एग्जाम में उसी लेवल पे परफॉर्म करना है। तो इसकी एक प्री प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो 9th और 10th क्लास का है। बिल्कुल सर। तो और अब सर एक हाँ एक ना अपर हैंड मिल जाएगा तुम लोगों को। अपर हैंड ये मिलेगा कि तुम 9th जस्ट अभी अभी पढ़ के आए हो और 10th अभी पढ़ रहे हो, और वही वाला सिलेबस तुमको पढ़ना है, क्योंकि जब तुम 11th में जाते हो ना तो बेसिक्स की बहुत कमी पड़ जाती है जो तुमने 9th 10th में नहीं पढ़ा था। तो अभी वो बेसिक्स तुम तैयार कर लोगे इस एग्जाम के लिए, और वो फिर तुमको 11th 12th में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। बिल्कुल। सर बाय द वे बच्चे लगातार कमेंट्स किए जा रहे हैं, ये बाकी बायो के और subjects chemistry, कौन पढ़ाने वही तो, वाला है? और अब ये भी बोल रहे हैं कि सर ये तो जेईई का हिसाब किताब हुआ, व्हाट अबाउट द NEET. मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ लर्नर्स, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में ना आप लोग को फैमिलियर फेस पढ़ाने वाली हैं, आपने इनसे एनएससीजेएस में ही पढ़ा है, तो प्लीज वेलकम काजल मैम। मैम Please, ma'am. थैंक यू सो मच फॉर सच वार्म वेलकम। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि बच्चों एनएससीजेएस में भी जैसे हमने स्टार्ट किया था कि बेसिक से एडवांस पढ़कर चले थे, लेकिन उतना एडवांस नहीं पढ़ना है। सो लेट मी क्लैरिफाई कि बहुत आसानी से, जैसे सर ने बोला 9th और 10th का हमको कंबाइन करके पढ़ना है, तो वही पढ़कर चलेंगे। बेसिक से कुछ एडवांस में रखूंगी, लेकिन हाँ एनएससीजेएस जितना टफ नहीं होने वाला है, बहुत आसान होने वाला है बायो। और मैं बिल्कुल श्योरिटी देती हूँ कि भैया जितना पढ़ाऊंगी बाहर पेपर नहीं जाएगा सर। दिस इज वेरी This is वेरी guaranteed. इंपॉर्टेंट कमिटमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कमिटमेंट। सर एनएससीजेएस में आई प्रूव्ड इट। हाँ बिल्कुल 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 करेक्ट। सो गाइस बिल्कुल तैयार हो जाओ, क्योंकि अभी आपको पता लगने वाला है कि पहली क्लास आपकी किसकी होने वाली है हाँ, है ना। बस। एक इंटरेस्टिंग और surprising और factor. सर। एक और सरप्राइज है, लेकिन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे सो दैट लास्ट तक इंटरेस्ट बना रहेगा Oh बच्चों my God. चलिए, केमिस्ट्री की रिएक्शन भी नहीं नहीं, करवा रुको देते रुको हैं। अभी रुको, अभी केमिस्ट्री के जो एजुकेटर हैं हमारे वो बहुत स्पेशल है, उनको मैं बुलाना चाहूंगा एक गाना Please. एक गाना गा के। सर प्लीज गाइए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, सर का नाम है कुमार सानू। बस my name is Kumar Sanam, not a great singer, good educator. हाँ That's यस, right. दैट इज क्या व्हाट बात वी है। नीड सर, That's दैट we इज need. व्हाट वी नीड सर, दैट इज व्हाट वी नीड। हमें हाँ। एक ऐसा एजुकेटर चाहिए जो बच्चों को बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा सके। बिल्कुल बिल्कुल सर प्लीज केमिस्ट्री के बारे में अपने थॉट्स दीजिए, जो आपने रिसर्च किया है ऐसी ऐसी हाँ ऐसी बिल्कुल, बारे में। जैसे कि इतने सालों का 12 सालों का एक्सपीरियंस रहा है सर, और बहुत बढ़िया लग रहा है पहले तो इस टीम का हिस्सा बन के, क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है ना, 3 चीजों की जरूरत होती है, हम्म। धैर्य, साहस और अच्छा मार्गदर्शन। हाँ। और आई डोंट थिंक कि इससे बढ़िया मेंटरशिप उनको कहीं मिल सकती है किसी भी एग्जाम के लिए, और ये एग्जाम हम मिलके क्रैक करेंगे। और केमिस्ट्री का ऐसा है, देखो ये जो एग्जाम है पहली बार एक तो हो रहा है सब, और मैंने भी इस पर रिसर्च करी, देखा 9, 10th और मतलब 8 क्लास की फाउंडेशन वाली चीजें इसके अंदर हैं, और ये बेस आपका तैयार करेगा जब आप आगे चल के जेईई और नीट की तैयारी करेंगे। सो दिस इज द बेस्ट टाइम, तैयारी करते हैं मिलके और फोड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो सर इसमें ना एक और चीज मैं बता दूं, हाँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमारे कोटा के सुपर अमेजिंग एजुकेटर्स भी यहाँ पे जुड़ने वाले हैं। जैसे मैथमेटिक्स में मैं और अभिनय सर है जो पढ़ाएंगे, ठीक है, उसी तरह से केमिस्ट्री में प्रियंका भार्गव मैम, जिनको एनएससीजेएस पढ़ाने का बहुत एक्सपीरियंस है, मतलब जो पास के गोल्ड मेडलिस्ट हैं उन लोगों को भी उन्होंने पढ़ाया हुआ है। हमारे नेशनल फाउंडेशन कोऑर्डिनेटर आशीष सर फिजिक्स पढ़ाने वाले। तो जो पूरी ओवरऑल टीम है ना दोस्तों, वो इस तरह से बनाई गई है कि बहुत ही मजा आ जाएगा आप लोगों को। इनफैक्ट सर मैं कल ये सोच रहा था कि टीम का नाम क्या होगा, तो मैंने एक नाम सोचा, टीम काका। टीम काका। काका काजल अभिनय कुमार सानू आलोक। Nice. ये बहुत बढ़िया। बट फिर उसमें मैं हैशटैग काका चला दो, नहीं हैशटैग काका। बट उसमें फिर मैं लेफ्ट आउट हो रहा था। सर डबल ए लगा लेते हैं, काका copy जी। लग जाएगा फिर कहीं और सर, ब्रांड। काका जी, काका जी लगा देते हैं। काका जी लगा दे क्या सर? है टीम काका जी। तो वैसे बट मैंने सोचा तो स्पैम करना भी शुरू कर दिया इन्होंने। हाँ हैशटैग काका चलाओ। बट एक्चुअली होता क्या ना सर, हमारे पास कह रहे बहुत ही मतलब ऐसी क्रीमी टाइप की ऑडियंस आती है, Spelling में रहेगा, तो लेकिन मेरे को silent है, तो मेरे को silent है। हाँ ये हर जगह रहता है। मेरे को लोगों ने बोला कि यार आप सर इंग्लिश नाम रखो, जैसे टाइटंस है हाँ। है ना, एवेंजर्स है। तो सर हम लोगों ने बहुत सिंपल सा नाम रखा है, वी आर टीम, क्योंकि हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और छोटे बच्चों को प्रोडिजी बोलते हैं। सो वी आर टीम प्रोडिजी। तो हमारी जो पूरी टीम है 7 लोगों की, इट इज टीम प्रोडिजी। तो दोस्तों ये जो क्रैश कोर्स है, इस क्रैश कोर्स का भी नामकरण अभी हम लोग करेंगे, बट हमारी टीम का नाम है टीम प्रोडिजी। तो मैं बस ये चीज चाहता हूं कि हैशटैग प्रोडिजी रॉक्स, ठीक है, Exactly. SEHSS शॉक्स ऐसा कुछ। सर ये चैट में रुक क्यों नहीं रहा है? हाँ भाई, लगातार चलते देखो जा रहा है। इसीलिए चल रहा है सर, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। Exactly. ठीक है, तो अब सर मेरे हिसाब से शेड्यूल पे की बात बिल्कुल, करें। बिल्कुल। उससे पहले एक चीज मेरे मन में आ रही थी, वैसे सर ने बोला था कि रिवील नहीं करना है यूएसपी क्या होने वाला है हमारे क्रैश कोर्स का, बट मैं ऐसा बता देता हूँ, सर ने बोला है बाद में कुछ होगा हमारा डिस्कशन कि क्यों बोला तुमने। तो भाई ऐसा है कि जो आपकी क्लासेस होने वाली हैं बिल्कुल सेम एग्जाम पैटर्न
मतलब जो आप एग्जाम में बैठ के देने वाले हो बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपकी क्लासेस चलने वाली हैं। बस इतना मैं हिंट देता हूँ, बाकी क्लास में जब आओगे तो पूरा पता चलेगा क्या सही यूएसपी है होगा। सही है। तो है ना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे अब, ठीक है सब लोग, हाँ नहीं विजिबल रहिए सर, है ना, स्क्रीन पे एक बार विजिबल रहिए, बच्चों को देख, आप लोगों को देखना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इधर अभिनय सर आप इधर आओ, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, बेसिकली ये जो क्लासेस है एवरी मंडे ट्यूसडे थर्सडे एंड फ्राइडे चलेंगी, ठीक है। अगले वीक का जो शेड्यूल है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। 14 जुलाई को बायोलॉजी की क्लासेस है बाय काजल मैम, 7:30 बजे ये क्लास स्टार्ट होगी, तो 9:30 तक चलेगी। इसी वजह से रखा है भाई, आप लोग अपनी कोचिंग से फ्री हो जाओगे, मतलब सब जगह से आप फ्री हो जाओगे, 7:30 बजे आराम से बैठ सकते हो। बहुत सिंपल सा रूल है, जब मैम आपको पढ़ाएंगे आपको इंपॉर्टेंट चीजें नोट करनी है और होमवर्क अच्छे से करना है, ठीक है। क्लास नोट्स वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे और आप लोगों को बता दिया जाएगा। केमिस्ट्री की क्लासेस हर ट्यूसडे को होंगी 7:30 से 9:30। फिर फिजिक्स की क्लासेस 6 से 8 होंगी बाय आलोक सर और आशीष सर एवरी थर्सडे। और फ्राइडे को अभिनय सर की या फिर मेरी क्लासेस होंगी, ठीक है, ये होंगी शाम को 7:30 बजे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत फ्रैंकली बताता हूं, आई विल बी टेकिंग क्लासेस आफ्टर आईओक्यूएम ओनली, ठीक है। आईओक्यूएम के बाद ही मैं इस कोर्स के अंदर, बिकॉज आई हैव कमिटमेंट टुवर्ड्स आईओक्यूएम स्टूडेंट्स आल्सो। तो अब आप देखो ये जो पूरा अब ओलंपियाड कॉर्नर का शेड्यूल बन गया है, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे आप लोगों को SEHSS पढ़ाया जाएगा, और वेंसडे को हम मैराथन्स लेते हैं आईओक्यूएम की, सैटरडे को आईओक्यूएम इंग्लिश चलता है, ठीक है। सो पूरी जितनी भी हमारी ऑडियंस है, अमेजिंग ऑडियंस है, आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है। पहले तो इस वीडियो को सब जगह शेयर करना, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। होल कोर्स इज कंप्लीटली फ्री। आपको जो आलोक सर कह रहे थे उसी के आगे मैं कंस्ट्रक्ट कर देता हूं। हर एक सेशन में 15 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, 12 क्वेश्चन सिंगल चॉइस करेक्ट होंगे और 3 मल्टीपल चॉइस करेक्ट होंगे, बिकॉज दिस इज द एग्जाम पैटर्न। हर दिन एक सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आप उसको ढंग से समझ सके। हर एक चैप्टर के करस्पॉन्डिंग आपको डीपीपीज दी जाएंगी, और हर 3 हफ्ते में आपका एक टेस्ट भी होगा, और वो टेस्ट अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होगा, जिसमें ऑल इंडिया रैंक भी आएगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, एवरीथिंग इज फ्री। प्रैक्टिकली दिस इज अ बैच। आप आइए, लाइव अटेंड कीजिए, अपने जो डाउट्स हैं वो एडुकेटर्स के साथ डिस्कस कीजिए, एंड दिस इज द बेस्ट मेंटरशिप पैनल विच यू कैन गेट। और मैं आप लोग को दोस्तों बता दूं, जो स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं जिसको आप लोग मजाक में नहीं ले सकते, वो ये है, अर्ली स्टार्ट इज नॉट एन ऑप्शन एनी मोर बट इट इज अ कंपल्शन, बिकॉज ऑल टॉप 100 रैंकर्स ऑफ जेई एडवांस 2025 वर अर्ली स्टार्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर पेरेंट्स इस चीज को देख रहे हैं, प्लीज टेक दिस एग्जामिनेशन वेरी सीरियसली। हमारे टाइम पे ना, मैं खुद जब पढ़ा था ना 9-10 में, मैंने एनटीएससी की तैयारी की थी, तो मेरा टेम्परामेंट बिल्कुल अलग लेवल पे पहुंच गया था। मैंने कोई 11-12 नहीं पढ़ी है 9-10 में, 9-10 में 9-10 ही पढ़ी है। दिस इज व्हाई आई एम लविंग दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज अर्ली स्टार्ट का एक बहुत बेहतरीन जरिया मिल गया है, राइट। सो एक एक अच्छा, जाते जाते कुछ मैसेज हो जाए एक एक करके। सर बस मैसेज ये है कि क्लासेस में आओ और धमाकेदार तरीके से मचाते हैं। पढ़ाना पढ़ाना सिर्फ पढ़ाना। बिल्कुल, लेकिन सर फन फैक्ट के साथ, हाँ हाँ और ऐसा पढ़ाया जाएगा कि बोलते हैं ना, जैसे एबीसीडी याद है जीवन भर, वैसा ही पढ़ाएंगे कि आपको जीवन भर कॉन्सेप्ट याद रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कल के दिन आप जेई और नीट में बैठो कि हाय हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या पढ़ाया गया था। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो पढ़ाया है वो लक्ष्मण की रेखा हो गई, बिल्कुल याद ही हो गया, मतलब आप समझो कि बिल्कुल याद हो गया। जैसे मैं बायो पढ़ाती हूँ, तो अगर मैं पढ़ाऊंगी तो अभिनय सर जो मैथ्स के टीचर है उनको भी बायो याद हो जाएगी, तो आप श्योरिटी सोच सकते हो। मुझे कुछ नहीं बोला, बस मुझसे ये कह रही थी काजल मैम कि सर जो डीपीपी हम देंगे ना वो भी एग्जाम पैटर्न पर ही देंगे। मैंने कहा ठीक है मैम, अग्री हो गए। बहुत बढ़िया। चलो, बस एक चीज और कहनी है मुझे कि एक जोकर मूवी का मुझे डायलॉग याद आता है, व्हाई सो सीरियस। सीरियस होने की जरूरत नहीं यार, आओ, मजाक मस्ती भी होगा, फन भी होगा, क्योंकि पढ़ने में ना जब तक मजा नहीं आया, समझ में नहीं आती चीजें अच्छे तरीके से, बड़ा बर्डन सा लगता है, वो चीज यहाँ नहीं मिलने वाली है। तो इस एग्जाम को इतना हम बर्डन नहीं लेंगे, एकदम चिल करके, और लेट्स क्रैक इट। सही है। इतना भी नहीं चिल करना है कि पढ़ाई करनी बंद कर दी। और सर एक्चुअली यार ये जो डायलॉग था वो डार्क नाइट का था, बट सर ने इसलिए, क्योंकि देखो सर क्या है ना, पढ़ाते हैं, सर को मूवी वैसा मतलब नहीं है, सीधी सी बात है, कैरेक्टर जोकर था। और जोकर ने एक और बात बोली थी, जोकर ने उसी मूवी में एक और बात बोली थी दोस्तों, वो ये थी कि इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री, बट वी आर डूइंग इट फॉर फ्री, वी आर डूइंग इट फॉर फ्री। और उसका देखो बहुत सिंपल रीजन है दोस्तों, ये पहली बार ये एग्जामिनेशन हो रहा है, एंड इट इज वेरी वेरी मस्ट कि इसको मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाया जाए। कोई भी फी, कोई भी बैरियर नहीं आना चाहिए इस चीज के बीच में, कि आप और इस एग्जामिनेशन के बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए कुल मिला के। और यही चीज अगर आप लोगों को याद हो ना, 2017 में प्री-आरएम आया था, आई वाज द वन जिसने सबसे पहला फुल कोर्स लॉन्च किया था 2018 में। 2019 में यूट्यूब पर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट था वो,
और वही उसके वीडियोस आज भी लोग देखते हैं। तो यह कोर्स उसी गोल्ड स्टैंडर्ड का होने वाला है, बिकॉज ऑल दीज पीपल आर वेरी वेरी गोल्डन। ये लोग को मैं देखता हूं दोस्तों, हम लोग सब बैंगलोर में, मैं इनको देखता हूं सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं कि हम क्या बच्चों को दे दें। अभी हम लोग की थोड़े टाइम पहले मीटिंग हुई थी, आलोक सर ने कहा सर मुझे तो कुछ ना कुछ आईआईटी फाउंडेशन और नीट फाउंडेशन से रिलेटेड करना है। और सर की बात, मेरे हिसाब से उस समय सरस्वती बैठी हुई थी सर के बहुत जल्दी सर कुछ और बोल दूं क्या? इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया और अब हम लोग सब साथ में जुड़े हैं इस एग्जामिनेशन में आप लोगों की सक्सेस के लिए। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, हर चीज हम लोग फ्री देंगे, मगर एक रिक्वेस्ट है, 30 नवंबर को जब ये एग्जामिनेशन होगा, दिसंबर एंड में जब इसका रिजल्ट आएगा, तब सब साथ में सेलिब्रेट करेंगे। उस समय ये चीज जरूर भूलना मत कि इन लोगों ने आप लोगों को सेलेक्ट करवाया। सही बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल Sir, I बिल्कुल think ये बिल्कुल। जितने भी चैट्स अभी चल रहे हैं ना, ये सारे के सारे ऑन स्टेज होने वाले हैं उस सेलिब्रेशन में। Exactly. बिल्कुल। आई एम डैम श्योर। मतलब आप सोचो ना सर, हर 10वें बच्चे को सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट। ठीक है? स्टेट के टॉप 1% को सर्टिफिकेट है, नेशनल टॉप 1% को सर्टिफिकेट है, 125 बच्चे सेलेक्ट होंगे कैंप के लिए। इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, आज जो बच्चा ऐसी एचएसएस में क्लियर करेगा और जो टॉप 5 होंगे ना, ये मैंने लिख के दिया था, वही बच्चे नीट और जेई के टॉप 100 रैंकर्स होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, बिल्कुल ठीक है, 14 तारीख से रिज्यूम करते हैं। लेट्स क्रैक इट।